हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने हम स्पेयरमैन की थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं, आपको बेहद पसंद आएगी। तो स्पेयरमैन का जन्म 10 सितंबर 1863 ईस्वी में लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 सितंबर 1945 ईस्वी में हो गई थी। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, लंदन के ही। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 1927 में चार्ल्स स्पेयरमैन ने प्रोपोज्ड ए टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दिया। दो कारक सिद्धांत, दीर्घ कारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया 1927 में। आगे देखते हैं, दो फैक्टर थ्योरी दीर्घ कारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया। उन्होंने बताया कि बुद्धि जो हमारी होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है जी कारक, एक होता है यश कारक। इसका जी कारक जनरल फैक्टर, यश कारक स्पेसिफिक फैक्टर। इसे हिंदी में कहेंगे इसे सामान्य कारक, इसे विशिष्ट कारक कहेंगे। आगे देखते हैं, जो हमारा यश फैक्टर होता है वो जी फैक्टर के अंदर ही आता है। यस फैक्टर जो होता है वो छोटा होता है जी फैक्टर से। जी फैक्टर बड़ा होता है और यस फैक्टर छोटा होता है। जी फैक्टर के अंदर ही हमारा यस फैक्टर आता है। जितना हमारा जी फैक्टर अच्छा होगा उतना हमारा यस फैक्टर भी डेवलप करेगा। आगे देखते हैं, स्पेयरमैन को फादर ऑफ एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ एनालिसिस के पिता भी इन्हें कहा जाता है। स्पेयरमैन का दीर्घकारक बुद्धि का सिद्धांत, चलो हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पेयरमैन 1904 में बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक होते हैं, समान कारक, विशिष्ट कारक, जनरल फैक्टर, जी फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, यस फैक्टर। तो समान कारक वह कारक होता है प्रत्येक व्यक्ति में हर मानसिक कार्य करने की एक समान क्षमता भिन्न मात्रा में होती है। मानसिक ऊर्जा की संज्ञा जी फैक्टर है। जिस व्यक्ति में जी कारक जितना अधिक होगा दोस्तों, वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह के मानसिक कार्य करने में प्रवीण होगा। जी कारक की दो विशेषताएं हैं, शिक्षण, प्रशिक्षण व पूर्व अनुभूति का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः यह जन्मजात कारक है। प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा निश्चित होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह सभी व्यक्तियों में समान हो। विशिष्ट कारक देख लेते हैं। यस फैक्टर, प्रत्येक मानसिक कार्य करने के लिए विशिष्टता की जरूरत है क्योंकि हर मानसिक कार्य एक दूसरे से भिन्न है। यस कारक की तीन विशेषताएं हैं दोस्तों, ध्यान से देखना है। यहाँ पे यह परिवर्तनशील होता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग यश की मात्रा होती है। परीक्षण आदि का प्रभाव होता है। स्पेयरमैन के अनुसार प्रत्येक बौद्धिक कार्य में जी तथा यश दोनों कारक सम्मिलित होते हैं। इसमें जी कारक की महत्व अधिक बताई गई है। आगे देखते हैं, जी कारक कम होने पर व्यक्ति को बौद्धिक कार्य करने में पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। इसे ही हम जी फैक्टर कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्पेयरमैन ने बुद्धिमत्ता के किस सिद्धांत को प्रस्तावित किया। इकाई कारक सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत, तीन कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो आप अभी पढ़ चुके होंगे, बेसिकली आपको पता होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इज राइट। दो कारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया, जिसमें क्या था, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, समान कारक या विशिष्ट कारक बुद्धि के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेयरमैन इंटेलिजेंस के अनुसार जी फैक्टर में जी का क्या अर्थ होता है। यहाँ देखते हैं, जनरलाइजेशन फैक्टर, जेनेरिक फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर या जनरल फैक्टर। तो जनरल फैक्टर जी फैक्टर का अर्थ होता है जनरल फैक्टर। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिमत्ता दो सिद्धांतों जी कारक और की अवधारणा के बारे में बात करती है। यहाँ पे गैप है, यहाँ पे फिल करना है। यश कारक, यहाँ पे यश कारक हो जाएगा। आप लोगों को अभी पढ़ा चुके हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यश कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ कारक सिद्धांत के अनुसार संवेग में शामिल है भौतिक उत्तेजना का संज्ञानात्मक लेवल, एक भौतिक उत्तेजना और उत्तेजना का संज्ञानात्मक लेवल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ कारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी के अनुसार संवेग शामिल है। दोस्तों वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेयरमैन ने
सांख्यिकी प्रक्रिया विकसित की है जिसे जाना जाता है? स्पीयरमैन ने एक सांख्यिकी प्रक्रिया विकसित की है जिसे जाना जाता है कारक विश्लेषण। राइट आंसर इज ए। आई होप आपको समझ में आया होगा सेशन। अगर सेशन पसंद में आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिप स्मार्ट, स्कोर बेटर। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, ओके।